यमुनानगर में 21 वर्षीय राजीव की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रस्सी से गला घोंटकर, मुंह में फेविकोल भरकर और चुन्नी डूसकर की गई इस वारदात के पीछे कोई बाहरी दुश्मनी नहीं, बल्कि प्यार धोखे का उलझा हुआ ऐसा जाल जो रिश्तों को झकझोर कर देता है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड की साजिश 5 साल के बच्चे की मां, उसकी प्रेमिका स्नेहा और स्नेहा का पूर्व प्रेमी अमित के साथ मिलकर रची गई। आदि बद्री में रची गई योजना, जिसको रेलवे ट्रैक के पास अंजाम दिया गया। तीर्थनगर निवासी स्नेहा, जिसका 5 साल का बेटा भी है, उसके पिता मूंगफली की रेहड़ी लगाते हैं और परिवार का गुजारा करते हैं। करीब 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी से उसको एक बेटा भी था। हालांकि शादी के 4 साल बाद वह अपने पति को छोड़कर मायके तीर्थनगर में अलग कमरे पर रह रही थी। स्नेहा का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर उसे प्रताड़ित करता था, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह अपने प्रेमी से अमित से मिलने के लिए वह कमरे पर रह रही थी। स्नेहा का पड़ोस में रहने वाले अमित से करीब 8 साल से प्रेम संबंध था। अमित खुद शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। अमित की पत्नी को इनके रिश्ते के बारे में जानकारी भी थी और उसके कई बार विरोध भी किया था, लेकिन अमित ने स्नेहा से मिलना जुलना जारी रखा। वह अक्सर स्नेहा के किराए के कमरे पर आता जाता रहता था। करीब 1.5 साल पहले स्नेहा की मुलाकात राजीव से हुई थी। बातचीत बढ़ी और फोन नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों में अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद स्नेहा एक साथ अमित और राजीव दोनों को डेट कर रही थी। ऐसे में राजीव का भी स्नेहा के घर आना जाना हो गया था। एक दिन राजीव स्नेहा से मिलने उसके कमरे पर गया हुआ था। उसी दौरान अमित भी वहां पहुंच गया। राजीव को देखकर अमित भड़का और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में स्नेहा ने अमित को जाने को कहा और राजीव का साथ चुना। उसके बाद अमित और स्नेहा के बीच दूरियां बढ़ गई, लेकिन अमित के मन में राजीव के प्रति इच्छा जग उठी। काफी समय तक स्नेहा राजीव को डेट करती रही और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में रिश्तों में कुछ कड़वाहट आने लगी। स्नेहा का आरोप था कि राजीव के पास उसकी कुछ तस्वीरें थी जिन्हें लेकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। स्नेहा ने यह बात अपने पूर्व प्रेमी अमित को बताई। अमित ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसका इंतजाम कर देगा और उसे अपने रास्ते से भी हटा देगा। योजना के अनुसार स्नेहा को राजीव को अकेले आदि बद्री लेकर जाना था। वहां अमित पहले से ही मौजूद था। स्नेहा ने राजीव से बात करके 27 फरवरी को आदि बद्री घूमने जाने का प्लान बनाया। राजीव के पास बाइक नहीं थी। ऐसे में आरोपी अमित ने सिटी सेंटर पर अपनी बाइक, जिसकी चाबी स्नेहा को पकड़ा दी। स्नेहा ने राजीव को कॉल किया और कहा कि उसके पास किसी और की बाइक है जिस पर वे घूमने जा सकते हैं। इसके बाद राजीव घर पर हरिद्वार जाने की बात कहकर निकल गया और सिटी सेंटर से वह बाइक उठाई और वह निकल गया। वहां पहुंचने पर अमित दूसरी बाइक पर अपने एक दोस्त के साथ मौजूद मिला। ऐसे में वहां अमित और राजीव के बीच झगड़ा भी हुआ। ऐसे में अमित ने स्नेहा को दूसरी बाइक पर अपने दोस्त के साथ बिठाकर यमुनानगर भेज दिया। अमित की राजीव को आदि बद्री में ही मारने की प्लानिंग थी, लेकिन वहां पर भीड़ के चलते उसने प्लान बदल दिया, जिसके चलते अमित राजीव को बातों में उलझाकर तीर्थनगर पटरी शमशान घाट के पास रेलवे स्टेशन पर ले गया। राजीव नशे का आदी था। ऐसे में अमित ने उसे पहले ही नशा करा दिया, फिर रस्सी से उसका गला दबाकर और उसके मुंह में फेविकोल डालकर उसे चुन्नी से मार दिया, जिसके बाद उसकी सांसें रुक गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया और शाम को स्नेहा को कॉल करके कहा कि उसने राजीव को ठिकाने लगा दिया है। रविवार को राजीव का शव एक व्यक्ति के द्वारा पेड़ के नीचे देखा गया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मर्डर की खबर पूरे इलाके में फैल गई। अमित और स्नेहा दोनों घबराए हुए थे। खुद को बेगुनाह बताते हुए स्नेहा राजीव के परिजनों से मिली और वहीं अमित रविवार को सुबह अपनी पत्नी और बच्चों को उनके मायके छोड़ आया। जांच के दौरान पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सोमवार को दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने साजिश की हत्या की बात कबूली और पुलिस अब इन दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।